आप सबको नमस्कार। आप सबको फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश भोका विद राकेश में। ठीक है, आज मैं फिर से कुछ वर्ड लेकर आया हूँ जो वर्ड की आपको हर वक्त आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको मदद करेगा। और आप कहीं पे भी इंग्लिश के रिलेटेड कोई भी न्यूज़पेपर मैगजीन बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी की पढ़ने के बाद समझने के लिए आपको मदद करेगा। ठीक है, तो फिर हमारा यही क्लास का ये जो भोकाब का मोटिव क्या है, लर्न भोकाब इजीली, मतलब आप भोकाब को बहुत आसानी से सीख पाओगे। जस्ट अंडरस्टैंड इट, मतलब आपको सिर्फ समझना है, रटना नहीं है। इजी टू रिमेम्बर, मतलब क्या होगा ना, आप अगर समझ जाओगे ना, समझने के बाद आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। आप नेक्स्ट टाइम कहीं पे भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा उसका मतलब क्या है और कहाँ कहाँ पे आपने पढ़े थे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे वर्ड की तरफ। हमारा आज का वर्ड है कार्निवोरस, कर्नल, कर्नेज, कैरियन, कोर्टेक्स, डिकोर्टिकेट, इनकारनेशन, इनकारनेट, चर्नल, चर्नल। ठीक है, ये करीब 9 वर्ड है। तो चलते हैं फिर हमारा पहला वर्ड की तरफ। पहला वर्ड होता है कार्निवोरस। कार्नी के भोरस का मतलब होता है, करनी का मतलब होता है मीट, बॉडी, फ्लैश, और भोरस का मतलब ईटिंग और फीडिंग। जो जीव बड़ी मांस खा के बचता है, जीते हैं, उनको ही कार्निवोरस बोला जाता है। ठीक है, मांसभक्षी और मांसाहारी, जो लोग मांस खाते, जो जीव मांस खाते, उनको कार्निवोरस बोला जाता है। ईटिंग और फीडिंग ऑन फ्लेश, मतलब नॉनवेज खाना, मतलब मांस खाना को ही कार्निवोरस बोला जाता है। सब्सिस्टिंग और फीडिंग ऑन एनिमल टिश्यू, मतलब एनिमल टिश्यू खा के जीने वाले को कार्निवोरस बोला जाता है। एनी पर्सन और एनिमल दैट ईट्स मीट्स फॉर देयर यूज सर्वाइवल, मतलब कोई पर्सन हो या एनिमल हो जो कि जीने के लिए मीट्स खाते हैं, उनको ही कार्निवोरस बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, दे आर कार्निवोरस एनिमल एंड ईट इज देयर इंस्टिंक्ट टू किल एंड ईट, मतलब वो जो है वो सारा का सारा, वो जो जीव है वो सारा का सारा जीव कार्निवोरस एनिमल है, क्योंकि इनका नेचर क्या है, कोई भी जीव को मार के खाना, तो इसलिए उनको कार्निवोरस एनिमल बोला जाता है। आई गेव अप माई कार्निवोरस डाइट सेवरल ईयर्स एगो, मतलब मैंने आज से बहुत साल पहले मेरा मांस खाने का जो आदत था वो छोड़ दिया। ठीक है, मांस खाना छोड़ दिया, इसको बोला जाता है कार्निवोरस। कर्नल, नेक्स्ट वर्ड है। कर्नल का मतलब होता है ना कामुक और शारीरिक भावना। करनी का मतलब होता है फ्लैश, मीट, बॉडी, और कर्नल का मतलब होता है कोई भी बॉडी की तरह अट्रैक्ट होना, मतलब सेक्सुअल डिजायर और एपेटाइट को कर्नल बोला जाता है। फिजिकल, ह्यूमन और मोर्टल अट्रैक्शन। ठीक है, रिलेटिंग टू द फिजिकल एंड स्पेशली सेक्सुअल एपेटाइट, मतलब क्या होता है ना, जो लोग बहुत सेक्स करने के लिए एक्साइटेड होते हैं उनको कर्नल बोला जाता है। रिलेटिंग टू और गिवन टू गुड बॉडीली प्लेजर एंड एपेटाइट, मतलब बॉडीली सेटिस्फेक्शन के लिए जो लोग बहुत उत्सुक होते हैं उनको कर्नल बोला जाता है। एक डिरोगेटरी वर्ड है, मतलब मर्यादा हानि करने वाला शब्द। The preacher warned that those who were interested only in carnal pursuits would not see the kingdom of heaven, मतलब प्रीचर ने क्या बोले कि जो लोग मतलब कामातुर भावना, कामुक भावना में बहुत एंगेज थे, वो लोग कभी भी हेवन को नहीं देख पाएंगे और स्वर्ग प्राप्ति उनको कभी नहीं होगा। कर्नल का कुछ सिनोनिम, इरोटिक, सेंसुअल, सेंसुअस, कर्नल, वोलुप्टस और सेक्सी। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड देखिए, कर्नेज। कर्नेज का मतलब होता है नरसंहार और कत्लेआम और हत्याकांड, मतलब क्या होता है ना, जो प्राणी और जीव मतलब खून में मतलब किसी को मारते, रक्ताक्त काम करते हैं, उनको कर्नेज बोला जाता है। ग्रेट डिस्ट्रक्शन बाय ब्लडी वायलेंस और मैसेकर, मतलब क्या होता है ना, आप बहुत किलिंग करते हो तो उसे आपको उसे कर्नेज बोला जाता है, मतलब खून में लथपथ होने वाला काम करते हो। ग्रेट एंड यूजुअली ब्लडी स्लॉटर और इंजुरी, मतलब खून में लथपथ हो जाता है, इंजुरी हो जाता है, उसको कर्नेज बोला जाता है। रिपोर्टर्स डिस्क्राइब द हाईवे एक्सीडेंट एज ए सीन ऑफ कार्नेज, मतलब रिपोर्टर ने ये डिस्क्राइब किया जो हाईवे में जो एक्सीडेंट हुआ है वो क्या हुआ है ना, बहुत कार्नेज था। कार्नेज मतलब बहुत खून में लथपथ हुआ था, बहुत खून बह गया था। ठीक है, कार्नेज। द बैटलफील्ड वाज ए सीन ऑफ अटर
कार्नेज मतलब जो बैटलफील्ड था, वो बैटलफील्ड में इतना संघर्ष हुआ है कि हर किसी के शरीर से खून निकला और बैटलफील्ड में हर जगह खून ही खून गिरा हुआ था। मतलब खून में लथपथ हो जाना, खून हर बॉडी के चारों तरफ होने को कार्नेज बोला जाता है। कैरियन, कैरियन का मतलब देखिए, कैरी करनी से आया है फ्लेश और मीट, जिसका मतलब होता है सड़ा हुआ मांस और मरा हुआ जानवर को कैरियन बोला जाता है। ए डेड बॉडी, डेड एनिमल, पुट्रीफाइंग फ्लेश ऑफ एनिमल्स मतलब क्या होता है ना, एक सड़ा हुआ मांस को, सड़ा हुआ बॉडी को कैरियन बोला जाता है। और पिट्रीफाइंग फ्लेश ऑफ एनिमल्स, द डेड एंड रोटेटिंग बॉडी ऑफ एनिमल अनफिट फॉर ह्यूमन फूड, क्या होता है ना, एक सड़ा हुआ शरीर और मांस क्या होता है ना, जो कि शरीर मतलब इंसान जिसको कंज्यूम कर नहीं पाते, कुछ नॉन वेजिटेरियन जो लोग मांस खाते हैं ना, चिकन मटन, इतना खराब हो जाए कि लोग भी उसे कंज्यूम कर ना पाए, इस हालत को कैरियन मतलब कीड़ा भी हो जाता है, उसको कैरियन मतलब सड़ा हुआ मांस बोला जाता है। Species like eagles and ravens also include carrion as part of their diets, क्या होता है ना, जो ईगल, भल्चर और रावंस होता है, क्या होता है ना, ये जो पंछी ये मांस खाते हैं, लेकिन ये मांस जो खाते हैं ना, ये कभी कभी कैरियन मतलब सड़ा हुआ भी मांस खा जाते हैं। अगर ना मिले तो फ्रेश मांस, तो क्या करते हैं लोग, सड़ा हुआ भी मांस खा जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए कोर्टेक्स, कोर्टेक्स का मतलब होता है अब एक प्लांट का आउटर कवरिंग जो कि एपिडर्मिस का नीचे होता है। कोरियम, बार्क ऑफ ए ट्री, ये जो कोर्टेक्स वर्ड आया है कोरियम रूट वर्ड से, कोरियम का मतलब होता है बार्क ऑफ ए ट्री, छाल आवरण, मतलब कोर्टेक्स मतलब छाल और आवरण। आउटर सेल और हस्क मतलब हस्क जो पेड़ी को, पेड़ी से पूरा पेड़ी निकलने के बाद जो अनवांटेड पार्ट होता है उसको हस्क बोलते हैं। ये प्लांट बार्क और रीड मतलब क्या होता है ना, एक प्लांट का आउटर कवरिंग को कॉर्टेक्स बोला जाता है। द टिश्यू फॉर्मिंग द आउटर लेयर ऑफ एन ऑर्गन और स्ट्रक्चर इन प्लांट और एनिमल, मतलब जो टिश्यू फॉर्म होता है कोई भी प्लांट के अंदर उसे ही बोला जाता है, जो टिश्यू एक प्लांट का आउटर कवर बनता है उसे कॉर्टेक्स बोला जाता है। Example, the cortex of a young stem is usually green and plays a more or less important part in the assimilative function, क्या होता है ना, जो कॉर्टेक्स होता है एक प्लांट का वो यूजुअली ग्रीन होता है और वो जनरली एसिमुलेटिव फंक्शन में ये होता है, रहता है, मतलब एसिमुलेटिव फंक्शन करता है। डिकोर्टिकेट मतलब ये जो कॉर्टेक्स का मतलब अपोजिट वर्ड की तरह, मतलब कॉर्टेक्स को किसी भी प्लांट पार्ट से कॉर्टेक्स को निकालने को डिकोर्टिकेट बोला जाए। सिर्फ प्लांट नहीं, कोई भी फ्रूट का आउटर कवरिंग निकालने को भी डिकोर्टिकेट बोला जाता है। कोई भी बॉडी ऑर्गन का आउटर कवरिंग को निकालने को भी डिकोर्टिकेट बोला जाता है। जो बॉडी का आउटर, बॉडी ऑर्गन का आउटर कवरिंग सर्जरिकल वे से निकाला जाता है, ठीक है, उसको डिकोर्टिकेट बोला जाता है। कोरियम बार्क ऑफ ए ट्री होता है और डाउन, डाउन फ्रॉम होता है, डी का मतलब छाल उतारना, छाल निकालना, छिलका निकालना। रिमूव द बार्क फ्रॉम, रिमूव द आउटर लेयर और कोर्टेक्स, क्या होता है ना, बार्क और आउटर लेयर को निकालने के लिए, निकालने को ही डिकोर्टिकेट बोला जाता है। टू रिमूव द बार्क, हस्क और आउटर लेयर फ्रॉम समथिंग, मतलब क्या होता है ना, कोई भी चीज से आउटर लेयर को निकालने को ही डिकोर्टिकेट बोला जाता है। द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द आउटर लेयर और कवरिंग ऑफ एन ऑर्गन और स्ट्रक्चर, मतलब सर्जिकली ऑपरेशन की वजह से अगर कोई भी पार्ट का, बॉडी ऑर्गन का आउटर लेयर को निकाल देते उसको डिकोर्टिकेट बोला जाता है। द डिकोर्टिकेटेड केक इज मोर न्यूट्रियस दैन द अनडिकोर्टिकेटेड, मतलब जो आपने मतलब केक का जो आउटर कवर आपने निकाल दिए, जो उसको बहुत न्यूट्रियस था, जो पार्ट बचा है उससे भी ज्यादा न्यूट्रियस जो आपने छिलका समझ के निकाल दिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए इनकारनेशन, इन का मतलब इन अंदर होना, कार्नेशन मतलब बॉडी, बॉडी के अंदर होने को ही इनकारनेशन, मतलब कोई भी अगर सुपर नेचुरल पावर बॉडीली फॉर्म में आए तो उनको उससे ही इनकारनेशन बोला जाता है। मतलब हम जो ये मानते हैं गॉड, गॉड का बॉडीली फॉर्म लेने को ही इनकारनेशन बोला जाता है। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में भगवान ने बहुत, विष्णु ने बहुत सारे रूप में जन्म लिए थे, तो उसको ही इनकारनेशन बोला जाता है। मतलब
मतलब सुपरनेचुरल पावर, गॉड, उनका बॉडीली फॉर्म लेने को ही इनकारनेशन बोला जाता है। अवतार लेना और देह धारण करना। ए लिविंग बीइंग एम्बॉडिंग डीटी एंड स्पिरिट, मतलब कोई भी डीटी स्पिरिट का एक लिविंग बीइंग में मतलब सृष्टि और जन्म लेना। एंड एजम्पशन ऑफ ह्यूमन फॉर्म और नेचर, क्या होता है ना, ह्यूमन फॉर्म और नेचर में सृष्टि होने को ही इनकारनेशन बोला जाता है। शी इज द इनकारनेशन ऑफ गुडनेस, मतलब वो जो बंदा है वो एक अच्छाई का एक पुतला है, ठीक है, उसका अंदर अच्छाई से ही वो बंदा बना है, तो उसको ही इनकारनेशन बोला जाता है। यहाँ पे इनकारनेट है, इनकारनेट का मतलब जो इनकारनेशन का मतलब है वही इनकारनेट का मतलब होता है, लेकिन ये जो वर्ड होता है ये एक नाउन वर्ड होता है और ये जो वर्ड है एक एडजेक्टिव वर्ड है, तो इसलिए थोड़ा स्पेलिंग का एंड में डिफरेंस है, लेकिन मीनिंग बराबर है। करनी का मतलब फ्लेश और मीट होता है और अवतार लेना, साकार रूप में रखना, और इनका मतलब अंदर होना, मतलब बॉडी के अंदर कोई भी स्पिरिट आत्मा घुस जाए तो उसे ही इनकारनेशन बोला जाता है, वो जनरली सुपर नेचुरल पावर होते हैं, ठीक है। इन ह्यूमन और बॉडीली फॉर्म रिप्रेजेंट इन बॉडीली फॉर्म, मतलब कोई भी बॉडीली फॉर्म में रिप्रेजेंट होने को ही इनकारनेट और इनकारनेशन बोला जाता है। इन्वेस्टेड विथ बॉडीली एंड स्पेशली ह्यूमन नेचर एंड फॉर्म, मतलब ह्यूमन नेचर और बॉडीली फॉर्म में सुपरनेचुरल पावर का आने को ही इनकारनेट बोला जाता है। गॉड हैज बिकम इनकारनेट इन द पर्सन ऑफ हिज सन, मतलब भगवान ने एक मनुष्य रूप लिया उनका पुत्र के रूप में, भगवान मनुष्य रूप लिया वो भी उनका पुत्र के रूप में, उनका बेटा बन के। नेक्स्ट वर्ड है देखिए चर्नेल। चर्नेल का मतलब होता है करनी और फ्लेश मीट का रिलेटेड है चर्नेल वर्ड भी। मुर्दा घर और शवालय, मतलब क्या होता है ना, पहले जो वार होता था वहां पे क्या होता था ना, वार के एंड में जो जितना भी डेड बॉडी होते उनको एक घर में एक कमरे में डाल दिया जाता है, एक के ऊपर एक करके सड़ने के लिए, तो उसी रूम को, उसी कमरे को चर्नल बोला जाता है। ये जो चर्नल और मर्चुआरी सिनोनिम होता है, लेकिन डिफरेंस यही होता है, मर्चुआरी में बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता है डेड बॉडी को, लेकिन चर्नल में प्रिजर्वेशन वो सिस्टम कुछ नहीं होता है, डाल दो नष्ट हो जाए, नष्ट होने के लिए डाला जाता है चर्नल में। ए वॉल्ट और बिल्डिंग वेयर कॉर्पसेस और बोन्स आर डिपोजिट, जहां पे डेड बॉडी और बोन्स सारा रखा जाता है उसको ही चर्नल बोला जाता है। तो आज का हमारा वर्ड खत्म हो गया, लेकिन मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, आप ये जो वोकाबुलरी है सारा का सारा मैं A to Z सीरियल अल्फाबेटिकली ऑर्डर में बनाने वाला हूँ। आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या किसी भी इंग्लिश नॉलेज डेवलप करने के लिए आपको कहीं से भी वोकाब देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हर एक वर्ड को लेने वाला हूँ धीरे धीरे करके, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जिनका जितना हम पढ़े हैं। पहला वर्ड है कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब होता है, करनी का मतलब होता है मांस और वोरस का मतलब होता है फीडिंग और ईटिंग। जो जीव और जो इंसान मांस खा के जीते उनको कार्निवोरस बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कर्नल। कर्नल का मतलब होता है जो लोग की कामुक होते हैं, मतलब सेक्सुअली डिजायर जिनका ज्यादा होते हैं उनको कर्नल बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कर्नेज। कर्नेज का मतलब है नरसंहार और कत्लेआम और हत्याकांड, मतलब कोई भी खून का काम करने को कर्नेज बोला जाता है। अगर किसी के शरीर में खून लगा हुआ है, बहुत मतलब इंजूर हो गए, एक्सीडेंट हुआ है उनका, उनको कर्नेज बोला जाता है, मतलब खून से लथपथ हुआ बॉडी। कैरियन का मतलब होता है सड़ा हुआ मांस और मरा हुआ जानवर, मतलब कोई भी सड़ा मतलब डेड बॉडी सड़ जाए तो उसको कैरियन बोला जाता है। और इंसान क्या करते हैं ना, चिकन मटन खाता है, लेकिन जो इंसान जब एक मांस का कंजम्पशन कर नहीं पाए उसको कैरियन बोला जाए। लेकिन कुछ पंछी है, कुछ जानवर है, सड़ा हुआ मांस भी खा लेते हैं, ठीक है। कोर्टेक्स। कोर्टेक्स का मतलब होता है कोई भी प्लांट का आउटर कवरिंग, उसको कोर्टेक्स बोला जाता है। और एपिडर्मिस का नीचे होता है कॉर्टेक्स, ठीक है। डिकॉर्टिकेट मतलब कोई भी बॉडी पार्ट या प्लांट का कोर्टेक्स को निकालने को ही डिकॉर्टिकेट बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इनकारनेशन। इनकारनेशन का मतलब होता है कोई भी सुपरनेचुरल पावर या गॉड जो बोलते हो, गॉड का मनुष्य रूप लेने को ही इनकारनेशन बोला जाता है। और एक नाउन वर्ड है और यहाँ पे जो वर्ड है इनकारनेट एक
एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है, और दोनों का मतलब बराबर है, मतलब भगवान का जन्म लेना और कोई भी सुपरनेचुरल गॉड का मनुष्य रूप लेने कोई इनकारनेशन और इनकारनेट बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है चर्नेल। चर्नेल का मतलब होता है जो डेड बॉडी जहाँ पे रखा जाता है उसको चर्नेल बोला जाता है। चर्नेल का मतलब मर्चुआरी की तरह होता है, लेकिन चर्नेल में क्या होता है ना, जो डेड बॉडी रखा जाता है वो प्रिजर्व नहीं होता है, लेकिन मर्चुआरी में सारा का सारा बॉडी प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। तो हमारा इतना ही वर्ड था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।